अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ दैट पीपल वांट सी योर स्ट्रगल, दे विल ओनली सी योर सक्सेस। अगर आप सक्सेस हो जाइएगा ना अपनी लाइफ में, अपने विजन में, अपनी विजन को, अपनी एम को अगर आप अचीव कर लीजिएगा तो जो लोग हैं, जो क्राउड है, उनके मुंह पर, उनके लिप्स पे यही सेंटेंस रहेगी, दिस इज वेरी इजी। ठीक है, इवन यू ओनली नो कि हाउ मेनी डिफिकल्टीज यू हैव फेस टू गेट दिस सक्सेस, हाउ मेनी थिंग्स यू हैव लेफ्ट बिहाइंड दैट, ओके, हाउ मेनी सैक्रिफाइसेस you did behind this success. They don't know, they really don't know. Okay, so this is the things which make you which take you in a very good way, ठीक है, which take you in a very correct path. Okay, आप सबको अपने सक्सेस के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अपना एक करेक्ट मेन, अपना एक ही एम रखिए और उसके लिए एक बैकअप प्लान भी रखा कीजिए कि अगर हमें इससे ये नहीं होता है तो आई विल गोइंग टू डू दिस। ओके, सो एक बैकअप प्लान और एक मेन एम आपका होना चाहिए और उस विजन के लिए आपको जो करना है कीजिए। एक दिन का टारगेट रखिए, मुझे ये करना है तो उस दिन में वो चीज करना है। ओके, सो उसी तरीके से लोगों को सक्सेस मिलती है और आपको भी ऑफ कोर्स मिलेगी। ओके, सो विद दिस थॉट आई वेलकम यू ऑल आवर चैनल डेली करंट अफेयर बाय द स्टडी टेक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि बेहद आएगा, सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड ऑल अदर एस्पिरेंट who are preparing for competitive exams. Okay, so without wasting the time, let's move on to the important news analysis. The very first important news from the Times of India. Recently Boris Johnson visited India yesterday. कल के दिन बोरिस जॉनसन जी इंडिया आए। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट में उन्होंने लैंडिंग की। ओके, अरेंजमेंट्स वर मेड टू वेलकम यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। बहुत सारी न्यू अनाउंसमेंट की जाएगी इस मीटिंग में। ओके, रिलेटेड टू ट्रेड्स, ठीक है, इंडिया और यूके की ट्रेड को लेकर बात की जाएगी, बायलैटरल ट्रेड को लेकर बात की जाएगी, इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीजों पे करने की बात की गई है, इवन हेल्थ पे भी इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात की गई है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे बात की गई है। ओके, और आज के दिन फ्राइडे, आज है क्या? फ्राइडे। आज के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन मिलने वाले हैं। ओके, और दे आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस टॉपिक्स, इकोनॉमिक टाइज को लेकर बात करेंगे बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन बोथ द नेशंस। ओके, बायलैटरल रिलेशंस को लेके बात की जाएगी। ओके, सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग बिटवीन द बोरिस जॉनसन एंड आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोरिस जॉनसन सिंस ही हैज टेकन द पोस्ट। ओके, जब से उन्होंने पोस्ट लिया है, ठीक है, जब से लेकर अब तक ये उनका पहला मीटिंग है इंडिया में पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स को लेकर बात की जाएगी, कुछ एग्रीमेंट्स, कमर्शियल एग्रीमेंट्स साइन किए जाएंगे। ओके, इट इज एक्सपेक्टेड कि अनाउंस किए जाएंगे कुछ कमर्शियल एग्रीमेंट ऑफ 1 बिलियन यूरोज के रिगार्डिंग। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल जैसा कि आया है। ओके, 1 बिलियन यूरोज के रिगार्डिंग डील करेंगे, मिलकर दोनों कंट्रीज बात करेंगे। ओके, और ऑफकोर्स मैं आपको ये बता दूं कि रशिया और यूक्रेन के रिगार्डिंग भी ये बात करेंगे। ठीक है, रशिया और यूक्रेन के रिगार्डिंग भी ऑफकोर्स बात करेंगे, लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक स्टेटमेंट आया हुआ है जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उनका मेन फोकस क्या होगा। ठीक है, मेन फोकस होगा इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बरकरार रखी जाए। ठीक है, जैसा कि यूक्रेन फेस कर रहा है अभी, वैसा ना हो इंडो पैसिफिक रीजन में। इन सब की चीजों को लेकर ये यहाँ पर आए हैं, इन विजन को लेकर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है बोरिस जॉनसन वांट लेक्चर इंडिया ऑन यूक्रेन। यूक्रेन के रिगार्डिंग ये लेक्चर नहीं देंगे इंडिया को कि आप क्यों नहीं किए वोट रशिया के अगेंस्ट। ठीक है, आपको जाना चाहिए था, आपको वायलेंस, आपको अटैक नाम जैसी चीजें यूज करनी चाहिए थी एज पर अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न प्रेशर। ठीक है, तो ऐसा एक्चुअली नहीं देखने को मिलेगा, ठीक, क्योंकि इन्होंने पहले ही अपडेट कर दिया है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जब एक्चुअली ये पहली मीटिंग कहाँ हो रही है? अहमदाबाद में हो गया, आए हैं ये। ठीक है, अहमदाबाद में इनको अटेंड किया गया। ठीक है, और यही पे साइंस और टेक कोलैबोरेशन को लेकर बात की गई है। हेल्थ में भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ हेल्थ सेक्टर से रिगार्डिंग बात की गई है। ठीक है, एआई स्टार्टअप्स को लेकर बात किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, एआई स्टार्टअप्स को लेकर बात किया जाएगा। ओके, new AI scholarship for Indian student jointly funded by the UK government programs, India's Adani Groups, and a 6 million euro investment by the AI healthcare specialist, okay, to open a center excellence in the UK to set to be announced। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर की जाएगी। लगभग AI हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट को ओपन किया जाएगा फॉर द एक्सलेंस इन द UK, अनाउंस की जाएंगे ये सब चीजें। ठीक है,
ये सब याद रखना है आपको। जो 1 बिलियन की जो न्यू इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, जो एक्सपोर्ट डील होगी, इन्वेस्टमेंट की जाएगी, इसमें लगभग 11,000 जॉब क्रिएट होंगी। कहां पर? यूके। ठीक है, 11,000 इंडियन को यूके में जॉब मिलने वाली है इन द वेरियस सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलप सेंटर। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में आपको मिलेगी। ठीक है, आपको भारत फॉग एंड इलेक्ट्रिक ट्रक्स मेकर टेवा मोटर्स में आपको इस पे जॉब मिल जाएंगी। लगभग 500 जॉब्स यहां पर ही है। ठीक है, आपको 1600 जॉब मिलेंगी। कहां पर? इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी मास्टेक्स में। ठीक है, यहां पर लगभग 79 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की है इन्होंने। ओके, सो ऐसे करके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे और कुछ इस टाइप के जो फील्ड्स है, साइंस एंड टेक की जो फील्ड हो गई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमीज, बोथ द कंट्रीज के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज है उसको मेंटेन करने की बात की गई है। एक्सपोर्ट डील बाय हर्टफोर्डशायर बेस्ड फॉर्म्ड स्मिथ एंड नेफी टू सेल रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ये सब चीजें जो एक रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम इंडिया में, ये एक्सपोर्ट की डील भी बात होगी इसी के रिगार्डिंग, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम के रिगार्डिंग, जो कि इंडिया में आने वाला है इनसे होके। ठीक है, सो नॉर्था टॉम्सफायर बिजनेस स्कॉट बैडर ओपनिंग अ न्यू रिजाइन फैक्ट्री टू सप्लाई टॉप रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज इन साउथ ईस्ट एशिया। ओके, सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। और बोरिस जॉनसन जी हमारी इंडिया में आए हैं, तो कुछ ना कुछ ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा होने वाला है आज के डेट पे। ठीक है, कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर ग्रेटर फैक्ट देखने को मिलेगा, और ये हम अगर कुछ होता है तो मैं आपको शॉर्ट वीडियोज में अनाउंस कर दूंगा, बता दूंगा क्या क्या हुआ है। ओके, सो वीडियो आज के लिए बस ये इस आर्टिकल में इतना ही था, और यही था कि बोरिस जॉनसन जी आएंगे और ट्रेड के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे, कुछ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से बात करेंगे, इकोनॉमिक्स बायलैटरल टाइज को लेकर, इकोनॉमिक्स की दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक्स टाइज को लेकर बात की जाएगी। ठीक है, लगभग 1 बिलियन यूरोज की इन्वेस्टमेंट की बात करें हैं इन्होंने की है, कमर्शियल डील करेंगे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच मेक्स द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट अगेन द आर्टिकल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, यूक्रेन वॉर चल रहा है आज के डेट में, आप सबको पता है यूक्रेन वॉर चल रहा है अभी भी, बहुत ज्यादा एक इन्होंने मोड़ ले लिया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में इंडिया ने अनाउंस किया है, इंडिया का जो टाटा स्टील है उन्होंने बोला है कि दे आर गोइंग टू स्टॉप डूइंग बिजनेस विथ रशिया। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है किसको? रशिया को। ओके, क्योंकि जहां पर रशिया को लगा था कि इंडिया की तरफ से एक बहुत ही भारी मात्रा में हमें ऑर्डर मिलने वाले हैं फॉर द स्टील प्रोडक्शन, उनको कोकिंग कोल को बोलते हैं ना, कोकिंग कोल स्टील बनाने में बहुत ज्यादा कारगर होते हैं। आपको पता है ना, स्टील बनाने में सबसे ज्यादा काम आते हैं कोकिंग कोल। ठीक है, कोकिंग कोल, तो इसके लिए बहुत ज्यादा डिमांड एक्चुअली बोला गया था इंडिया के द्वारा भी कि हम करेंगे कोकिंग कोल का, हम लेंगे डिमांड किससे? रशिया से लेंगे। ओके, लेकिन इनफैक्ट इन बिटवीन दिस टाटा स्टील कंपनी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि दे आर नॉट गोइंग टू डू बिजनेस विथ रशिया। ओके, एक्चुअली हुआ क्या है मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको ये लगेगा कि देखिए, जैसे कि ये एक यूके के जो प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं बोरिस जॉनसन जी, सून आफ्टर हिज मीटिंग में भी आए हुए, तो इसके रिगार्डिंग ये भी चीजें आ सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ऑल ऑफ टाटा स्टील मैन्युफैक्चरर साइट इन इंडिया, द यूके एंड द नीदरलैंड have sourced alternative supply of raw material to end its dependency of Russia, the company said। ठीक है, कंपनी ने ये रीजन दिया है कि यूके और नीदरलैंड अल्टरनेटिव्स बन के काम करेंगे, दे विल गोइंग टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स, ताकि हम रशिया के ऊपर डिपेंड ना रहें। ठीक है, आज के डेट में लगभग हम सारी चीजों के ऊपर रशिया के ऊपर डिपेंड है, लेकिन बहुत सारी, मैं आपको बता दूं कि बहुत हद तक डिपेंडेंसी खत्म भी हो चुकी है, लेकिन कुछ हद तक मैं भी मानता हूं कि मेरे खुद की जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उससे मैं मानता हूं कि कुछ हद तक हम डिपेंड है किसके ऊपर? रशिया के ऊपर, मेनली इन द रीजन ऑफ इंडियन ओशन के जो रीजन में आप देख सकते हैं, वहां पर भी हम ज्यादा डिपेंड किसके ऊपर है? रशिया के ऊपर है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड अंडरस्टैंड। रशिया के डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए यूके और नीदरलैंड ने बोला है कि वी विल गोइंग टू प्रोवाइड यू रॉ मटेरियल फॉर द स्टील प्रोडक्शन। स्टील प्रोडक्शन के लिए हम आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। ओके, और आज के डेट में टाटा स्टील ने अगर ये फैसला लिया है, तो मैं आपको बता दूं, टाटा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर। इंडिया में बहुत ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में स्टील को प्रोड्यूस करता है टाटा। ठीक है, और टाटा के स्टील बहुत ज्यादा बिकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा ही है, और भी अदर कंट्रीज है, जैसे JSW स्टील हो गए, जिंदल स्टील के बारे में आपने सुना होगा, सेल के बारे में सुना होगा, ईज स्टील के बारे में सुना होगा। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टील कंपनी विच हेल्प्स टू बूस्ट अप द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया। ओके, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका रहता है? टाटा स्टील का। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोल दिया है कि हम बंद करेंगे तो बंद ही कर देंगे,
ठीक है, बंद ही, मतलब कि कोकिंग कोल का डिमांड आना रशिया से बंद ही हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओनली टाटा स्टील ने अनाउंस किया है दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू बिजनेस विथ रशिया। अदर कंपनीज ने अनाउंस नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि अदर कंट्रीज वो वहां से कुकिंग कोल का प्रोडक्ट वहां से डिमांड नहीं लेते हैं, लेकिन यही है कि जो भारी मात्रा में अमाउंट जो डिमांड मिलने वाला था रशिया को, वो अब नहीं मिलेगा, ठीक है, वो अब नहीं मिलेगा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाटा स्टील ने अभी क्या किया है, ये अनाउंसमेंट की है कि दे आर नॉट गोइंग टू डू बिजनेस विथ रशिया। ओके, सो चलिए मूव करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट अनाउंस्ड फॉर द क्रॉप ईयर 2022-2023? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया ने टारगेट रखा है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट रखा है 2022-23 के लिए। और क्या है वो टारगेट? दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए 278 मिलियन टन, बी 328 मिलियन टन, सी 378 मिलियन टन एंड डी 428 मिलियन टन। ओके, सो दीज आर द ऑप्शन। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 328 मिलियन टन का टारगेट रखा है इस साल का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसका टारगेट अलग है, और जो रबी फूड क्रॉप्स है प्रोडक्शन है उसके टारगेट्स अलग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर खरीफ कैंपेन 2022 वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, लिख लीजिए ऐसे एकदम सेम टू सेम यही पॉइंट लिखिएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और एग्रीकल्चर हुई अभी रिसेंटली, और उसमें क्या हुआ कि जो खरीफ कैंपेन थी 2022 की, इसको इनॉग्रेट किया गया किसके द्वारा? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, इस इवेंट के दौरान द गवर्नमेंट अनाउंस फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट 328 मिलियन टन फॉर द ईयर 2022-2023। 328 मिलियन टन का टारगेट रखा गया है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, खरीफ में कितना टारगेट रखा गया है? फिक्स टारगेट रखा गया है 163.15 मिलियन टन का टारगेट रखा गया है। वहीं पर अगर मैं आपको बता दूं कि रबीज में भी फूड प्रोडक्शन की टारगेट रखी गई है 164.85 मिलियन टन का टारगेट रखा गया फॉर द रबी क्रॉप्स। ओके, सो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज बाय 25%। 2000 मैं आपको बता दूं कि लगभग 251.54 से लेकर 316.1 मिलियन टन तक हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 251 से लेकर 316 तक हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है इन द लास्ट 6 ईयर। ठीक है, 6 सालों में हमें 25% की फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हमें इंक्रीज देखने को मिला है। ओके, सो ये एक टारगेट अच्छा रखा गया है। हम होप कि हम इसको अचीव करने में सक्षम हो जाएं। ओके, और जैसा कि हमारा कंट्री चल रहा है, मे भी हम इसको अचीव भी कर ले। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टारगेट कितना रखा गया है? 328 मिलियन टन। बहुत जल्दी आपको आर्टिकल मिलेगा दैट वी हैव अचीव दिस टारगेट। ठीक है, हमने ये अचीव लिया इस टारगेट को। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला हैज बीन ऑर्गेनाइज अंडर विच मिशन? ठीक है, किस मिशन के अंदर इस मेला को ऑर्गेनाइज कराया गया? नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। ठीक है, अप्रेंटिसशिप मेला। ओके, सो ए दीज आर द ऑप्शन इन क्वेश्चन। ए पीएम रोजगार योजना, बी स्किल इंडिया, सी मेक इन इंडिया एंड डी स्टार्टअप इंडिया। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्किल इंडिया के अंतर्गत ये इस मेले को ऑर्गेनाइज कराया गया जिसका नाम क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। ओके, सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। इसको पूरी अक्रॉस द कंट्री इसको मनाया जाता है एंड ऑल मोर देन ओवर 700 लोकेशन। ठीक है, लगभग 700 लोकेशन पे इसको अक्रॉस द कंट्री मनाया जाता है। इसका मेन एम क्या होता है? टू सपोर्ट हायरिंग फॉर मोर देन 1 लाख अप्रेंटिस। ठीक है, जो लोग कम वेजेस पे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। ठीक है, एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। उन लोगों को उस वेज से हटाकर थोड़ी सी और ऊंची वेज वाली जॉब को प्रोवाइड कराने का ये काम करते हैं। ओके, इट विल असिस्ट एम्प्लॉयर इन हायरिंग द राइट टैलेंट। ठीक है, एम्प्लॉयर को एक तरीके से करेक्ट पाथ पे लेके जाने का काम करता है। ठीक है, राइट टैलेंट, अपनी खुद की पहचान को पहचानने का एक मौका देता है। एंड डेवलप इट फर्दर्स विथ ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल स्किल सेट। ओके, और इसमें क्या होता है कि उनको एक ट्रेनिंग के थ्रू उनको अंडरवे होना पड़ता है और उनको प्रैक्टिकल स्किल सेट के थ्रू ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है ताकि उनकी जो पकड़ है उस पर मजबूत हो जाए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड अंडरस्टैंड। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो हायर्स है उनको क्या किया जाएगा?
एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि जो लोग कम वेजेस पे काम करते हैं, ओके। और उनका जो टैलेंट है उनका टैलेंट को एक तरीके की पहचान दी जाएगी, उस टैलेंट को निखारने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाएगी और प्रैक्टिकल स्किल सेट के साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेला, नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया किस मिशन के अंतर्गत, स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट विच इंडियन आर्म फोर्स ऑर्गेनाइज द नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेटपॉल रेक्स। कल के दिन मैंने आपको ये सब पढ़ाया था, ठीक है, खास करके ये आर्टिकल मैंने आपको कल के दिन ये पढ़ाया था। अगर आपको याद होगा तो प्लीज आप आंसर दे दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इफ यू डोंट रिमेंबर देन डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, ओके। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, ए इंडियन आर्मी, बी इंडियन नेवी, सी इंडियन एयर फोर्स एंड डी इंडियन कोस्ट गार्ड, ओके। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंडियन कोस्ट के द्वारा इसको गोवा के ऑफ कोस्ट में इसको कराया गया, ओके। और दिस वाज द 8th एडिशन, ठीक है, ये 8वां एडिशन था इस एक्सरसाइज का, ठीक है। और इसको कहां पर, गोवा में कंडक्ट कराया गया, ठीक है। इसमें किसने इसको इनॉग्रेट किया था, यूनियन डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार ने इसको इनॉग्रेट किया। और 2 दिन का मेराइन स्पिल प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज था ये, ठीक है। मेराइन से निकलती हुई जितनी भी पॉल्यूशन है, ठीक है, ऑयल पॉल्यूशन है, मेराइन से ऑयल जो निकल के पॉल्यूट होती है, उससे टैकल करने के लिए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कराया गया था, जिसमें लगभग 85 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 50 एजेंसी, 50 एजेंसी की 85 पार्टिसिपेंट्स आए थे, इंक्लूडिंग ऑब्जर्वर फ्रॉम 25 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज से 22 ऑब्जर्वर आए थे, ओके। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 2 कोस्ट गार्ड आई थी, किसकी कोस्ट गार्ड शिप आई थी, किससे, श्रीलंका और बांग्लादेश से, जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, ओके। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, कि आपको पता होना चाहिए कि नेटपॉल रिक्स का 8वां एडिशन, जो कि किसके द्वारा, यूनियन डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार के द्वारा इसको परफॉर्म कराया गया। और ये किसने किया था, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको ऑर्गेनाइज किया, ओके। सो डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट विच यूनियन मिनिस्ट्री हॉस्टेड द नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड 2021 इवेंट, ठीक है। किस यूनियन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली होस्ट किया नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड 2021 इवेंट को, रिसेंटली, बहुत ज्यादा ये रिसेंट की न्यूज है। These are the option in front of you, A Ministry of Science and Technology, B Ministry of Steel, C Ministry of MSME and D Ministry of Commerce and Industry, okay। So I'm going to give the answer, B will be the answer of this question। सिंपली आप यहाँ पर मेटल से आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो लगभग हट ही गया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री थोड़ा बहुत चांसेस था, लेकिन ये भी गया और ये भी गया, और स्टील से रिलेटेड लगभग चीजें हैं तो स्टील ही होगी, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील रिसेंटली हॉस्टेड द नेशनल मेटालर्जिस्ट अवार्ड 2021, ओके। और इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया था, इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। द प्रोग्राम वॉज चेयर्ड बाई यूनियन मिनिस्टर स्टील रामचंद्र प्रसाद सिंह, ठीक है, रामचंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा इसको चेयर किया गया। यहाँ पर उन्होंने आया, ठीक है, आए और यहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम को देखा, ओके। द प्रोग्राम एम टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ मेटलर्जिस्ट एंड इंजीनियर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ आयरन एंड स्टील, ओके। प्रोग्राम का मेन मकसद क्या था कि एक तरीके से जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर, जो मेटलर्जिस्ट, जो वर्कर वहां पर काम कर रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, कितना कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर इन द फील्ड ऑफ आयरन एंड स्टील, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना, ठीक है। उसको रिकॉग्नाइज का मतलब ही होता है पहचान, ठीक है, पहचानना, ओके। So outstanding contribution in the field of iron and steel of metallurgists and engineers. Awards are provided under the category of lifetime achievement awards, ठीक है, national metallurgist award, award for research and development in iron steel sector and young metallurgist award, ठीक है। these are the categories of lifetime, these are the category of award, ठीक है। awards की कुछ इस टाइप की कैटेगरी थी, लिख लीजिए, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये पहली हो गई, दूसरी क्या थी, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड, ठीक है, दूसरी हो गई। तीसरी अवार्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयरन एंड स्टील सेक्टर, तीसरी ये थी। चौथी क्या थी, यंग मेटलर्जिस्ट अवार्ड, ओके। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ दिस अवार्ड, ठीक है। आप जो आपको याद रखना है, आपको पता पूछेगा तो कोई आपको बताना है, ठीक है। और इस इवेंट को कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया था, दिल्ली में कराया गया था, और किसके द्वारा चेयर किया गया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील रामचंद्र प्रसाद के द्वारा, रामचंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा इसको चेयर किया गया, ओके। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको किसने रिसेंटली होस्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने होस्ट किया है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।